नमस्कार दोस्तों। अगर आपने एनएसएसओ के डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो आपके सामने नेक्स्ट चुनौती आएगी कि उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को कैसे मर्ज करें। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पहले तो उन डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को मर्ज क्यों करना है और फिर बताएंगे कि मर्ज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स का क्या क्या सॉल्यूशन होता है। डेटा को मर्ज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एनएसएसओ पूरा का पूरा डेटा एक पर्टिकुलर ब्लॉक में अवेलेबल नहीं कराता है। आपको अगर एक पर्टिकुलर राउंड में से भी कुछ डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर उस राउंड के कुछ ब्लॉक्स को मर्ज करना पड़ेगा, तभी आप उस डेटा को यूज़ कर पाएंगे। और मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मर्ज करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ कमांड्स लगानी पड़ेगी और उसके थ्रू वो मर्ज होगा। लेकिन मर्ज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको मर्ज करने की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। आपको कोई सा भी डेटा सेट मर्ज करना है, इवन एनएसएसओ का, आईएचटी का या कोई और डेटा सेट, तो आपको डेटा सेट को मर्ज करने के लिए एक पर्टिकुलर की चाहिए होगी। इस की को यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बोला जाता है और ये आईडी या तो डेटा सेट के साथ दी हुई होती है या आपको क्रिएट करनी होती है। अगर आप पुराने एनएसएसओ के राउंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये आईडी आपको बनानी पड़ेगी और ये आईडी बनाने के लिए आपको रीडमी फाइल को पढ़ना होगा। उसमें कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स दिए होंगे, उन वेरिएबल्स को कनकैट करके आपको यूनिक आईडी बनानी पड़ेगी। ये यूनिक आईडी आपको उन सारे ब्लॉक्स के अंदर बनानी पड़ेगी जिनको आप मर्ज करना चाहते हैं और ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। जैसे आपने कनकैट का कमांड करके ब्लॉक 1 के अंदर यूनिक आईडी बना ली, तो जो उसका फॉर्मेट है वही ब्लॉक 3, 4 और जो भी आप एक्सट्रैक्ट करके मर्ज करना चाहते हैं उनमें सेम होनी चाहिए। तो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे डेटा के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग। तो ये एडवाइजेबल है कि आप स्ट्रिंग फॉर्मेट यूज़ कीजिए और ये आप पता करने के लिए कि आपका डेटा स्ट्रिंग में है, ये पता करने के लिए या किसी और फॉर्मेट में है, उसके लिए कमांड होता है DES, फिर आगे वेरिएबल का नाम और यो करके एंटर कर दीजिए स्टेटा के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में है। अब अगर आपका डेटा स्ट्रिंग में है और आपको डी स्ट्रिंग करना चाहे, मतलब उसको न्यूमेरिक में करना है, तो आप डी स्ट्रिंग कमांड डाल सकते हो। डी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम कॉमा रिप्लेस, स्टेटा के अंदर आप ऐसे कर सकते हो। और अगर डेटा पहले से स्ट्रिंग में नहीं है, किसी और फॉर्मेट में है, फ्लॉट में या किसी और में, तो ये एडवाइजेबल है कि डेटा को आप स्ट्रिंग में ही रखिए ताकि उसमें मर्जिंग में दिक्कत ना आए। क्योंकि स्ट्रिंग में नहीं होता डेटा तो स्टेटा अपना कैलकुलेशंस उसके ऊपर लगाता है और वो यूनिक आईडी का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर। अब आपने ये तो देख लिया कि जितने भी ब्लॉक्स के अंदर आपने यूनिक आईडी जनरेट की है या उनमें यूनिक आईडी है, वो यूनिक है या नहीं है फॉर्मेट के अंदर, मतलब उसका फॉर्मेट यूनिक है या नहीं। अगर वो यहाँ पे स्ट्रिंग में है तो दूसरे वाले ब्लॉक के अंदर भी स्ट्रिंग में ही होनी चाहिए। एक बार जब आपने देख लिया कि सारे के सारे ब्लॉक्स के अंदर जितने भी यूनिक आईडीज़ बनी हैं सब सेम फॉर्मेट में है या नहीं, उसके बाद में आपको देखना है कि यूनिक आईडी के अंदर कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है। डुप्लीकेसी का मतलब यह है कि किसी भी ब्लॉक के अंदर जहाँ पे आपने यूनिक आईडी क्रिएट की है वहाँ पे एक आईडी एक से ज़्यादा बार नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए सेम ब्लॉक के अंदर। अगर ऐसा होता है तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी वाली आईडी को माने और कौन सी वाली आईडी को इग्नोर किया जाए। अगर किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई भी यूनिक आईडी एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो डेटा में एरर आ जाएगी, वो डेटा मर्ज नहीं किया जा सकता। तो आपको चेक करना होगा कि डेटा सच में यूनिक है या नहीं। इसके लिए इस डेटा में एक कमांड होती है डुप्लीकेट्स, तो आपको वो कमांड रन करनी है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि डेटा के अंदर कौन कौन सी यूनिक आईडीज़ रिपीट हो रही है और फिर आपको उन यूनिक आईडीज़ का कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए इस डेटा की कमांड है डुप्लीकेट्स, फिर स्पेस, फिर लिस्ट, फिर स्पेस, फिर यूनिक आईडी का जो आपने नाम दिया है, जैसे HHID, PSID या जो भी नाम दिया है वो नाम पुट कीजिए, फिर उसके बाद में एंटर का बटन दबाइए। यूनिक आईडी के डेटा फॉर्मेट और उसकी डुप्लीकेसी को एड्रेस करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट चीज़ देखना है वो है वेरिएबल नेम्स। आप यूनिक आईडी को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो नाम सारे के सारे ब्लॉक्स के अंदर सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर आप एनएसएसओ का एक राउंड का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और पूरा का पूरा डेटा मर्ज कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी। इससे में आपको पूरे के पूरे डेटा के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और आप कुछ भी कमांड डालेंगे या कुछ भी काम करेंगे उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा उसके अंदर। तो इसके लिए एक सिंपल सा एडवाइस है कि आप जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या जो भी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखिए, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में जब डेटा होता है तो उस डेटा उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करता है और कुछ भी बैकग्राउंड प्रोसेस उसके लिए नहीं चल रहा होता है। आपको फिर जो भी डेटा चाहिए है उसको आप न्यूमेरिक में कन्वर्ट कीजिए और फिर या डी स्ट्रिंग कीजिए और उसके बाद में उसको यूज़ कीजिए। तो इससे डेटा बहुत फास्ट काम करता है। अब अगर आपको कोई डेटा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसकी सिंपल कमांड है टू स्ट्रिंग स्पेस वेरिएबल नेम।
कॉमा रिप्लेस। अगर कोई डेटा पहले से स्ट्रिंग में है, आप उसको डी स्ट्रिंग करके यूज़ करना चाहते हैं, तो डी स्ट्रिंग वाली कमांड है डी स्ट्रिंग स्पेस वेरिएबल नेम कॉमा रिप्लेस। ध्यान रखिए, डी स्ट्रिंग की कमांड कभी भी एनआईसी कोड या उसके जैसे सिमिलर कोई कोड है जैसे एनसीओ कोड, उनके ऊपर कभी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये उसके पूरे के पूरे कोड्स को रॉन्ग कर देती है। अगर आपके पास एनआईसी या एनसीओ कोड भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो हम आपको अलग से बताएंगे कि उसको कैसे डी स्ट्रिंग करना है। आपको ये सारे के सारे मेजर्स लेने होंगे डेटा को मर्ज करने के पहले, तभी आपका डेटा सही से मर्ज हो पाएगा। लेकिन मर्ज करने के पहले आपको डेटा की एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो चीज़ गलत हो गई तो आपका पूरा का पूरा डेटा रॉन्गली मर्ज हो जाएगा। तो वो चीज़ है, जब आप इस डेटा के अंदर डेटा को मर्ज करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा 1 to 1 मर्ज, 1 to many मर्ज, many to 1 मर्ज और many to many मर्ज। तो ये आपको डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट कभी भी, और या मतलब जब तक पॉसिबल हो, मैनी टू मैनी कमांड का ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है। अब अगर आपने डेटा को सक्सेसफुली मर्ज कर लिया है तो उसके बाद में उसको आप रिपोर्ट से ज़रूर मैच कीजिए। अगर रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहा है तो वापस देखिए कि डेटा में कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसमें क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका डेटा तभी रिपोर्ट से मैच होगा जब आपने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है उसके ऊपर आपने वेट लगाया है। ये वेट का भी आपको अलग वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अगर ये सारे के सारे मेजर्स लेने के बाद में भी डेटा में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या एरर आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम।